यदि आपसे पूछा जाए कि धरती पर सबसे हिंसक प्राणी कौन सा है, तब आप शायद पल भर में उत्तर दे देंगे बाघ और शेर है। क्योंकि आदिम युग में जिस प्रकार डायनासोर का आधिपत्य था, उसी प्रकार वर्तमान प्राणी समाज में बाघ और शेर का साम्राज्य सबसे अधिक है। जब शेर और बाघ परस्पर युद्ध करते तब क्या होता? तब क्या बाघ जीतता या फिर जीतता शेर? और बाघ और शेर की क्या कभी लड़ाई हुई है? यदि हुई है तो कौन जीता? ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये तो आप जानते हैं, जिस वन में शेर रहता है उस वन में बाघ नहीं रहता, और जहाँ पे बाघ रहता है वहाँ शेर नहीं रहता। इसके पीछे मूल कारण है ये दो प्राणी। इनकी शक्ति क्षमता एक समान है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। एक जंगल में दो राजा कभी नहीं रह सकते। साधारणतः हम शेर को जंगल का राजा बोलते हुए भी ये नहीं मान सकते कि बाघ शेर से किसी भी तरह से कम है। दोनों की धार वाले दांत, विशाल आकार के पंजे, दुर्दांत गति, जिसके कारण ये पलक झपकते ही शत्रु को ढेर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाघ और शेर के बीच तुलनात्मक तत्व, और वीडियो के अंत में ये भी विचार करेंगे यदि इन दो प्राणियों के बीच युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कल्चरल डिपेक्शन। यदि आरंभ में ही आपके प्रश्न करे कि बाघ और शेर में से कौन सा प्राणी सबसे ज्यादा भयंकर लगता है, तो पहले आप बाघ ही कहेंगे, क्योंकि 50,000 लोगों पर बीबीसी ने एक समीक्षा करके ये पाया कि प्रत्येक ने बाघ को ही अपना वोट दिया। दरअसल प्राचीन काल से ही हम बाघ को लेकर नाना प्रकार की कहानियां सुनते आ रहे हैं। बाघ शिकार की कहानी आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। इसलिए ये बात कहनी ही होगी कि बाघ की वीरता की बात को पृथ्वी के सभी मनुष्य एक मत से स्वीकार करते हैं। असल में शेर में एक राजकीय भाव होता है जो बाघ के भीतर नहीं है। यदि आप किसी पुराने राजमहल या पुरानी हवेली आदि में जाएं, तो वहां पर कई बार शेर की ही मूर्ति देखने को मिलती है। अतः शेर के लिए एक राजकीय भाव मन में चला जाता है। इस हिसाब से देखें तो इस युद्ध में शेर ही विजयी होता है, कारण सर्वशक्तिमान प्राणी ही राज सिंहासन पर दखल देता है। किंतु हमारी विवेचना किसी युद्ध के परिणाम पर निर्भर नहीं करती। इसलिए आइए कुछ और तथ्यों पर विचार कर लें। रिलेशनशिप विद ह्यूमन। बाघ शिकार की कहानी में हमने देखा है कि जब बाघ हिंसक हो जाता है तो वो किसी प्रकार मनुष्य के चीथड़े कर सकता है। जो लोग बाघ प्रवासी इलाके में रहते हैं वे बाघ के चंगुल में न फंस जाएं, इसके लिए काफी भयभीत रहते हैं। किंतु ये भी जान लेना चाहिए कि बाघ कभी भी मनुष्य के इलाके में प्रवेश नहीं करता यदि उसे बाध्य न किया जाए। वो आक्रमण भी तभी करता है जब आप उसके क्षेत्र में जाएंगे। वर्ष 1930 में एक बाघ ने भारत में प्राय 438 मनुष्यों को मार दिया था, जिस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है। आप चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किंतु शेर इस क्षेत्र में अलग है, क्योंकि शेर यदि हिंसक हो जाता है तब वो अनावश्यक रूप से मनुष्य की बस्ती में प्रवेश कर सकता है। तब भी शेर बहुत ही कम समय में ही मनुष्य पर आक्रमण करता है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन। आइए अब शारीरिक संरचना जानते हैं। आपके अनुसार बाघ और शेर में कौन बड़ा लगता है? यदि आपका उत्तर शेर है तो आप एकदम गलत है, क्योंकि शेर लगभग 130 से 190 किलोग्राम होता है, वहीं एक वयस्क बाघ लगभग 270 से 310 किलोग्राम होता है। एक बाघ की ऊंचाई 2.5 से 4 फीट और शेर की ऊंचाई 3.5 से 4 फीट होती है। एक बाघ की लंबाई 8 से 13 फीट हो सकती है, जबकि शेर 5.5 से 7.5 फीट हो सकता है। इस प्रकार हम स्पष्ट देखते हैं कि शारीरिक तुलना में बाघ शेर से काफी आगे है। एक बाघ लगभग 50 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जबकि शेर लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। जहां शेर पानी में जाने से भयभीत होता है, वहीं बाघ जल प्रिय है। यहाँ तक कि जल प्राणियों को शिकार करना, पानी में तैरना उसे अच्छा लगता है। बाघ पानी में लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। इसके अलावा वो ऊंचे ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकता है। बाघ के पंजों में बड़े बड़े नुकीले नाखून होते हैं, यहाँ तक कि उनके एक एक नाखून 4 इंच लंबे होते हैं, और यही नाखून बाघ की सबसे बड़ी शक्ति है। इनके पास है शक्तिशाली पांव, बड़े बड़े जबड़े, विशाल दांत, एवं इनके दांत प्राय 3 इंच लंबे हो सकते हैं। और शेर के नाखून दांत बाघ की तुलना में काफी छोटे होते हैं। इनके दांत सबसे अधिक लंबे 2.7 इंच के होते हैं और नाखून प्राय 1.5 इंच लंबे होते हैं। बाघ के काटने की शक्ति शेर की शक्ति से अधिक होती है। बाघ शिकार को 180 किलोग्राम दबाव से शिकार को काटता है, लेकिन शेर 150 के दबाव के हिसाब से काट सकता है। एक बाघ लगभग 10 से 15 साल तक जीवित रहता है, जबकि शेर 10 से 14 वर्ष तक बच सकता है। इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन से देख सकते हैं कि शेर बाघ से काफी आगे है।
लेकिन इससे क्या होता है यदि हकीकत में एक बाघ और शेर का युद्ध हो? तो ये जानने के लिए हमें दोनों के संबंध और भी कुछ जानना होगा। हैबिटेट्स। क्या आप जानते हैं बाघ किस किस स्थान पर रहना पसंद करता है? बाघ मैनग्रोव, सवाना, ग्रासलैंड लगभग पृथ्वी के सभी अंचलों में पाया जाता है। हालांकि वर्तमान में मनुष्यों के कर्म के कारण बाघ की संख्या निरंतर घट रही है, जबकि शेर को इतने जंगलों में नहीं देखा जा सकता। शेर मूल रूप से वुडलैंड या ग्रासलैंड में ही पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण है शेर का प्रिय खाद्य जैसे हिरण, भैंस इन सभी अंचलों में पाया जाता है। डाइट्स। दोनों में कौन जीतेगा? ये सच जानने के लिए दोनों के खाने की आदतों को जानना आवश्यक नहीं है। हालांकि बाघ की शिकार करने की क्षमता शेर से ज्यादा होती है। शेर मूल रूप से बच्चे, हाथी, जिराफ, हिरण, मगरमच्छ का शिकार करता है। ये ज्यादातर दल में ही शिकार करने जाते हैं। आइए अब देखते हैं बाघ अपना शिकार कैसे करते हैं। जैसे कि बाघ की शारीरिक संरचना शेर की तुलना में बड़ी होती है, तो हम सोच सकते हैं कि उसका शिकार भी बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बाघ गाय, भेड़, बछड़ा आदि का शिकार करता है। लेकिन ये शेर की तरह दल में शिकार नहीं करता, ये अकेले ही शिकार करता है। रिप्रोडक्शन। बाघ और शेर के बीच में सभी चीजों का अंतर है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं इनमें काफी समानताएं भी हैं, जैसे प्रजनन की प्रक्रिया। मादा बाघ व मादा शेर दोनों ही गर्भ धारण के 105 दिनों पश्चात ही संतान को जन्म देते हैं। इसके अलावा दोनों में ही 2 से 4 वर्ष के बाद काम प्रतिक्रिया शुरू होती है। जैसा कि आगे बताया है कि शेर दल में रहते हैं एवं दल का नेता होता है दल का सबसे शक्तिशाली शेर। लेकिन शक्तिशाली शेर दुर्बल शेर को मारकर फेंक सकता है। कैपेबिलिटीज। इतनी देर हमने बाघ व शेर दोनों के बीच तुलना कर ये जानने की कोशिश की कि दोनों में कौन बड़ा है। अब हम ये देखेंगे कि दोनों के बीच यदि लड़ाई होती है तो जीतने की संभावना किसकी है। आगे हमने बताया कि बाघ का आकार शेर की तुलना में बड़ा होता है। ये बात ठीक है कि बाघ शेर से बड़ा होता है, लेकिन शेर भी बाघ से सामान्य छोटा होता है। जैसे कि शेर दलबद्ध प्राणी है और उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दलबद्ध प्राणी होने के कारण ये छोटे से ही मारामारी करते हुए बड़े होते हैं, जिस कारण इनमें शक्ति बल अधिक होना स्वाभाविक है, जबकि बाघ अकेले ही बड़ा होता है। किंतु ये भी स्वीकार करना होगा कि अकेले बड़े होने के कारण वो किसी पर भी निर्भर नहीं रहता। इसलिए वो जानता है उसे खुद के लिए शिकार अकेले ही खोजना होगा, वरना उसे भूखे मरना पड़ेगा। इसलिए बाघ की शिकार करने की क्षमता शेर से ज्यादा होती है। लायन वर्सेस टाइगर। प्राचीन समय से बाघ और शेर के बीच जो लड़ाई होती थी उसके विषय में प्रचुर मात्रा में किताबों में लिखा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई वीडियो नहीं है। इसलिए युद्ध में कौन विजयी होगा इसका कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि कुछ चिड़ियाघर की वीडियो फुटेज देखने के बाद बाघ शेर की मारामारी के दृश्य देखने के प्राप्त हुए हैं। जैसे 1941 में साउथ पार्क चिड़ियाघर में बाघ व शेर के बीच के युद्ध का वीडियो प्राप्त हुआ। यह युद्ध लगभग 3 मिनट तक चला, जिसके अंत में देखा गया शेर इस युद्ध में विजयी हुआ। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि सभी युद्ध शेर ही जीतेगा, क्योंकि 1914 न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर में इसी प्रकार का एक युद्ध और देखने को मिला। एक बंगाल टाइगर और नुबियन लायन के बीच युद्ध हुआ, तो जिसमें बंगाल टाइगर ही विजयी हुआ। सिर्फ यही नहीं, नुबियन लायन को जान से भी मार दिया गया। सो अंत में यही कह सकते हैं कि बाघ और शेर के बीच युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन दोनों के बीच कोई तुलना करना भी ठीक नहीं है। किंतु सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद यही कहा जा सकता है कि यदि बाघ व शेर के बीच लड़ाई हुई तो 10 में से 8 बार बाघ ही विजयी होगा। दरअसल ये सब तथ्यागत बातें हैं। हम सभी जानते हैं कि युद्ध में कौन विजयी होगा जब तक युद्ध का अंत ना हो, हम नहीं जान सकते। इसलिए इन दोनों के बीच युद्ध का क्या परिणाम होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन भयंकर युद्ध होगा ये बात अस्वीकार नहीं की जा सकती। इस विषय में आपका क्या कहना है कि यदि दोनों के बीच युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, बाघ या फिर शेर? आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाने के साथ साथ अन्य साथियों के साथ शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।